हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो जो मैंने पहली वीडियो डाली थी ना, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ बोल रहे थे हम सेम स्ट्रीट में हैं। बट एक कमेंट ऐसा आया था जिसमें उसने लिखा था कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ और मैं सुसाइडल हूँ, मैंने इनफैक्ट अटैम्प्ट भी किया हुआ है। तो वीडियो देख के मुझे बहुत मतलब कि मैं हिल गया कि इस स्टेट में भी लोग है अभी। तो भाई पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो अगर आप इस स्टेट पे हो ना कि आपने अटैम्प्ट भी किया है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को विज़िट करने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर नहीं विज़िट कर पा रहे हो तो आप गूगल करो, गूगल पे एंटी डिप्रेशन हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करो, वो आपको बताएंगे प्रोफेशनल तरीके में। इनफैक्ट आपके पास कोई होगा जिससे आप बात करो तो विल फील मोर रिलैक्स्ड। बट सेम स्टेट में मैं भी रह चुका हूँ, ऑब्वियसली सुसाइडल तो नहीं था बट डिप्रेशन में हम भी रह चुके हैं। तो उससे रिलेटेड जितना भी हेल्प होगा आई ट्राई टू हेल्प यू, और जो चीज़ें मेरे को हेल्प करी है वो मैं बताऊंगा तो तेरे को शायद काम आ जाए। तो पहली चीज़ ना, एक तो सबसे पहले जल्दी उठना शुरू कर दो। अब ये बहुत बुज़ुर्गों वाली बात है, बट जब भी जैसे ही जल्दी सुबह उठते हो ना, ये तो मेरे साथ तो होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ना, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तभी शुरू हो जाती है। लगता है कि यार कुछ पा लिया, मतलब कि आपसे 2 या 3 घंटे बाद अगर आप 5 बजे भी उठ रहे हो तो 2 घंटे 3 घंटे बाद दुनिया उठने वाली है। आपके पास एटलीस्ट 2 घंटे है 7 बजे तक अगर सब उठते हैं तो, या 4 बजे उठो, 4:30 उठो। उस टाइम पे इतनी शांति होती है और जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो वाइब होती है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो आधा तो इंसान वहीं पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहले जल्दी उठना शुरू करो, बहुत हेल्प करेगा। मुश्किल लगेगी, उठा नहीं जाएगा, बहुत अजीब लगेगा स्टार्टिंग में, बट जब उठोगे ना, उठने का पार्ट जो वो मुश्किल है, बट उठने के बाद जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो वर्थ इट है और बहुत मज़ा आता है। उसके बाद मेडिटेशन करना शुरू करो। अभी फिज़िकल हेल्थ के लिए आप जिम जा सकते हो, या आप योगा कर सकते हो, या रनिंग कर सकते हो, कुछ भी XYZ फिजिकल हेल्थ आप ठीक कर सकते हो बड़े आराम से। रिजल्ट्स आपको दिखते हैं सामने, बट जो मेंटल हेल्थ है ना, उसके ना तो रिजल्ट्स दिखते हैं। आप कोई अपने दोस्तों में हो सकता है कि बहुत अच्छे से हंस रहा हो, हंसी मजाक कर रहा हो, उसके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो मेंटल हेल्थ के लिए जो चीज़ काम करती है ना, वो आपका मेडिटेशन ही है, जिससे आप ठीक कर सकते हो। अब मेडिटेट कैसे करना है वो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो निकालो, उसमें पता लग जाएगा। अगर आप 3 सेकंड भी स्टार्टिंग में 2 सेकंड भी अगर आप ध्यान लगा पाए 5 मिनट में से, कम टाइम से शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो, बट रेगुलरली करना है। तो अगर आप 2-3 सेकंड भी ध्यान लगा पाते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये सालों साल का प्रोसेस है। बट जैसे ही आप बैठना शुरू करोगे ना, टाइम बढ़ाते जाना, तो उससे आपको एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, मेंटली थोड़ा सा काम फील करोगे। क्योंकि क्योस बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया का ज़माना है, अटेंशन स्पैन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो उस टाइम में अगर आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट एक ही थॉट पे लगाने का कोशिश कर रहे हो, या एक जगह ध्यान को लगाने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्वियसली नहीं लगेगा। बट उस प्रोसेस में जो आपकी कोशिश होगी, उसमें बहुत ज़्यादा आप इवॉल्व होते हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लगने भी लगेगा। फिर तीसरी चीज़ आप जो भी अपनी उसमें ऐड कर सकते हो, वो कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज आप ऐड करो। वो रनिंग भी हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, जो भी आपको पसंद है, साइकिलिंग, जिम, XYZ। भाई ये प्रूवन है, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना, या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो जो चैलेंजिंग है आपके लिए, तो बॉडी आपकी डोपामिन रिलीज़ करती है, और डोपामिन रिलीज़ होते ही आपको अच्छा फील होता है ना। तो कुछ भी आप करते हो, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है। तो मेन वही बात है कि वॉकिंग से भी शुरू आप कर सकते हो। बस कोशिश करना वॉकिंग सुबह करो, शाम को करोगे तो वॉकिंग में अकेले घूमते रहोगे और ज़्यादा सोचोगे और डिप्रेशन में जाओगे, काम नहीं करेगा। सुबह करोगे तो ज़्यादा अच्छा बेटर फील होगा। और सुबह वॉकिंग करते टाइम जो भी लोग आपको मिल रहे हैं, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, उन्हें ग्रीट करने की कोशिश करो। शुरू में बहुत अजीब लगेगा कि यार मैं जानता नहीं, या इन्होंने नहीं देखा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप 2 दिन मन मार के उनको ग्रीट करो, तीसरे दिन वो सामने से आपको ग्रीट करने लगेंगे। तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हेल्प होगी। चौथा, आप ना कई कई बार ऐसा होता है जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ है या कोई और रीज़न है, और उसमें लोग मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, गज़ल, या जो भी डिप्रेसिव माहौल है ना, वो बना लेते हैं अपने आसपास।
तो वो नहीं बनाना है। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर आपको दुख है ना और कोई दुख की बात करे या कोई दुख भरा आप गाना सुनो तो आप रिलेट कर पाते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है। एंड सेम आप उस स्टेट में घुसते जाते हो, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है, उसमें आपके 2 4 6 महीने, साल 2 साल कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है सुनने में, बढ़िया बढ़िया, बट एक फेज़ में आप इतना उसमें घुस जाते हो कि नशे वशे यहीं से सब चीज़ें शुरू होती है और फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात बता रहा हूँ, एक दिन लगाओ, ढंग से बैठो, घंटे लो, 2 घंटे लो, 3 घंटे 5 घंटे लो, रो, जितना तेरा मन करे रो, ठीक है। जितना सोचना है ना उस चीज़ को सोच कि तेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों है, ये वो, जितना डिप्रेशन निकालना है वो 5 घंटे में निकालना है। रोने का मन है रो ले, जो करना कर ले, चिल्लाना चीखना जो भी है कर ले। जितना घुट घुट के रहोगे ना उतने टाइम तक बर्बाद रहोगे। तो अपने अंदर जो है ना उसे निकालो, और उसके बाद जैसे ही वो तुम्हारे 2 4 5 घंटे निकल जाते हैं उसके बाद सोच लेना आज के बाद ना तो सैड सॉन्ग सुनूंगा जब तक इसे स्ट्रेट में हूँ, ना इन चीज़ों के बारे में सोचूंगा, विक्टिम मेंटेलिटी नहीं रखूँगा, विनर मेंटेलिटी के साथ चलूँगा, ठीक है। गाने सुनो हनी सिंह के या कोई भी ऐसा गाना, बादशाह वादशाह, जो भी तुम्हें पसंद है, हिप हॉप या जैसा भी, जिस भी गाने पे तुम्हारा डांस करने का मन कर रहा है, या भोजपुरी हो सके, कुछ भी जिस पे तुम्हें डांस आता है ना, वो गाने सुनना शुरू करो। 2 4 दिन अजीब लगेंगे, मज़ा आने लगेगा, ठीक है। एक लोगों से दोस्त बनाओ, अगर नहीं है तो मैंने जैसे आपको बताया हेल्पलाइन पे बात करो, अभी के लिए वो हेल्प करेगा, बट भाई दोस्त बनाओ। और अगर ऐसे है ना टॉक्सिक दोस्त है जो सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, कभी सीरियस बात करो या कुछ काम की बात करो तो टाल देते हैं, तो भाई उनका साथ छोड़ो, नए दोस्त बनाओ, या फिर ऐसे लोगों में बैठो जो तुमसे बेटर है। वो एक्सपीरियंस में हो सकते हैं, फिजिक में हो सकते हैं, या फिर नॉलेज में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में कहीं भी मिल जाएंगे। उनसे प्यार से बात करो और उनको बोलो कि ऐसे ऐसे मुझे हेल्प की ज़रूरत, आपकी गाइडेंस चाहिए, XYZ, कुछ भी करके ऐसे लोगों के आसपास रहने की कोशिश करो। बहुत माइंडसेट चेंज होता है। अब अगर आप एक रूम में हो या एक स्कूल कॉलेजेस में हो जिसमें आप ऑलमोस्ट सारे लोग आपके जैसे हैं, सपोज फैट बढ़ा हुआ है, लेज़ी है, लेट उठते हैं, नशा करते हैं, तो भाई आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी ठीक ही है, कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, इट्स नॉर्मल। और सडनली आप जिम जाओगे ना, जिम में आप देखोगे लोग फिट है और बॉडी अच्छी लोगों ने बनाई हुई है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड है, तो तुमको लगेगा कि यार मेरी लाइफ कितनी फक्ड है, मतलब कि कितना ख़राब कर रहा हूँ अपने साथ। तो वही है ना, जैसे आप इन्वायरमेंट में जाते हो ना वैसे आप बनते हो। तो उस इन्वायरमेंट में जाओगे तो आपको लगेगा यार मैं तो पीछे रह गया, फोमो होगा, तो आप कोशिश करोगे, अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करोगे। नेक्स्ट, अपनी डाइट पे ध्यान देना शुरू करो। अभी हो सकता है आप प्रोटीन शेक नहीं ले पा रहे हो या आप प्रोटीन इंटेक नहीं कर पा रहे हो, घर वाले पैसे नहीं देते, जो भी है कोई बात नहीं। अभी भी जो भी खाते हो ना उसमें से आपको पता ही है हेल्दी है या अनहेल्दी है। पहली बात तो हेल्दी को चूज़ करो। दूसरा, शुगर छोड़ दो, छोड़ने में पैसे नहीं लगते, ठीक है, ऐड करने में शायद लग सकते हैं, छोड़ने में शुगर छोड़ दो और जो हेल्दी दिखे आपको उस हेल्दी को शुरू करो। इसमें ही आपको महीने 2 महीने में चेंज ना दिख जाए ना तो मुझे बताना। 2 महीने से मैंने शुगर छोड़ा हुआ है, 2 से ज़्यादा हो गया, 2 ढाई महीने से मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे अपने अंदर। और अभी बहुत जल्दी मैं एक इस पे फिटनेस पे पूरी गाइड बनाने वाला हूँ, तो आप स्टे ट्यून में वीडियो बनाऊंगा, आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप भी कैसे फॉलो कर सकते हैं, है ना। रही बात जेई की, तो भाई उसमें सपोज 10,000 का होता है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख बच्चे बैठते हैं, और उसमें से 10,000 15,000 का होता है, तो 14,85,000 जो बच्चे हैं वो सुसाइड थोड़ी कर लेंगे। ये रास्ता नहीं है मेरे भाई। तूने पहले ही ऑप्शन ऐसा चूज़ किया जेई का जो कॉम्पिटेटिव है, मतलब कि तूने हार्ड चीज़ लाइफ में शुरू करी है, तू बहुत लोगों से ऑलरेडी आ गया कि तूने ऐसी चीज़ करी है जो वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट मुश्किल एग्जाम्स में से एक है, तो वो तू चूज़ कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो पहले ही तू विनर है भाई। बट वो चूज़ किया ना तो ऐसी मेंटालिटी भी रख कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। जब मैं ये करने का दम रखता हूँ ना तो मैं कुछ और करने का भी दम रखता हूँ, और तू सच में दम रखता है
पर नेगेटिव फोकस करेगा ना तो नेगेटिव इतना बढ़ता जाएगा, पूछ मत। डिप्रेशन में जाएगा, कैटाबॉलिज्म होने लगेगा बॉडी में, जिससे कि आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है, वो आप ही के मसल्स को खाने लग जाता है। तभी लोग डिप्रेशन में सूख जाते हैं, या किसी का वेट बढ़ जाता है, वो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। हमें क्या करना है, डोपामिन रिलीज़ करना है, मास्टरबेट करके नहीं, नशा करके नहीं, बॉडी पे काम करके, अपनी हेल्थ पे काम करके। जिम जाओगे उसमें होगा, रनिंग करोगे उसमें होगा। तो इन चीज़ों से रिलीज़ करना है, ठीक है, ना कि कुछ गलत चीज़ें करके। भाई ध्यान दो खुद के ऊपर। आप सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, ये सुना होगा, तो आप अपने खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है। मैं भी अभी ऑफिस से लिए तैयार हुआ हूँ, मुझे लगा यार इस टॉपिक पे, सीरियस टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं कहा कोई नहीं, मेरे पास 15-20 मिनट है तो बना देते हैं। जिस ऑफिस में मैं हूँ, जो जॉब मैं करता हूँ, वो मैंने जब ज्वाइन किया था तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को किक चाहिए। मैंने जब ज्वाइन करा था, आज से 6 महीने पहले, 1 अप्रैल को ही ज्वाइन करा था, और लाइफ ने मेरा अप्रैल फूल बना दिया। तो मैंने जब ज्वाइन करा था मेरे को बहुत मज़ा आया, 2 महीने 3 महीने बड़ा मज़ा आया। फर्स्ट सेल की जॉब है रियल एस्टेट में, तो मैंने फर्स्ट सेल करी। तब तक मेरा ये था कि कुछ नहीं करना, बस पहली सेल निकालनी है। फिर मैंने फर्स्ट सेल करी, मज़ा आया। सेकंड सेल करी, मज़ा आया। फिर उसके बाद वो मज़ा ना कम होते चला गया, अभी वो बिल्कुल रुक गया। अब सेल वेल मेरे से मतलब कि हो रही है ऑन एंड ऑफ, बट अब मन ही नहीं लग रहा उस जॉब में। तो मेरा ये मन था कि मेरे को भाई ये छोड़नी है, कुछ और करना है। तो मेरे को कोई मिला जिसने मेरे को बताया कि भाई तू छोड़ के, और तू यूट्यूब करने का तेरा मन है, तू यूट्यूब करेगा, क्या गारंटी है कि तू 2 महीने बाद यूट्यूब नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा बात तो सही है, मैंने पहले भी छोड़ा हुआ है। तो कह रहे कि तू जवान है, इस एज में तेरे पास मौका है लाइफ को हार्ड बना के जीने का, तो ईजी वे तो तू चूज़ कर ही रहा है इस उम्र में। अभी जब तू कर सकता है तो कोशिश करना, जितनी लाइफ को हार्ड बना सकता है उतना हार्ड बना के चल। जॉब भी कर, अपना वीडियो भी बना, या और तेरे को कुछ और म्यूज़िक वगैरह करने का जो भी XYZ तेरा शौक है, उस पर काम करना शुरू कर। अपना वर्कआउट भी रख, और लाइफ में ऐसे रहना एंगेज बिल्कुल 24 घंटे की, फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। कह रहे फिर 6 महीने साल भर और चल इसमें, फिर तेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को ये यूट्यूब करना चाहिए या ये जॉब करनी चाहिए। हो सकता है उसके बाद भी तेरा जॉब का मन ना करे, तो कोई बात नहीं, मत करियो, बट एटलीस्ट तू 1 साल उसमें रहेगा, कुछ सीख के तो जाएगा, चाहे दोबारा इसमें आना हो ना आना हो। बाय द वे रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है कि यू कांट इग्नोर, वो तो मतलब लाइफ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, तो उसी दिन शाम को मैंने अपना पहला वीडियो डाला था। बाकी टालते आ रहा हूँ, मैं 2 महीने से सोच रहा था। तो भाई सबके लगे पड़े हैं, सब लाइफ में डिप्रेशन में रहे हैं। मैं सेम इसी रूम में, यहाँ पे एक वो होती थी, खाट होती थी, जिस पे मैं संदीप महेश्वरी के वीडियो देखता था, और डिप्रेशन में पड़ा रहता। देख के वीडियो बीच में पॉज करा, रोया, फिर ऐसे करा, लेट गया, फिर वीडियो देखा, फिर रोया। ये 3 महीने चला था मेरे साथ, वो लाइफ के सबसे गंदे 3 महीने थे। उसके बाद मैंने एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा, गुरुमान का, फिटनेस इंडस्ट्री में हाउ यू कैन क्रिएट योर करियर, ये वो। तो मुझे लगा कि यार एटलीस्ट ये नहीं, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग मेरी उस टाइम में चल रही थी, जो कि मेरे को पसंद नहीं थी। तो मेरे को ये था यार इसमें तो नहीं करना, बट क्या करूँगा। तो डिप्रेशन में रोता था मोटिवेशनल वीडियो देख के। बाय द वे मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नहीं होगा अगर आप एक्शन नहीं लेते। मेरी वीडियो तुम देख रहे होगे, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा अभी के लिए, बट अगर एक्शन नहीं लोगे ना तो ज़ीरो है। नो पॉइंट ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो, अभी बंद कर दो। मैंने 5-7 बात बताई है, उनमें से 2 या 3 भी करने लगोगे तो भी काम हो जाएगा। धीरे धीरे पहले 1 से शुरू करो, अगर सारी नहीं हो पाती तो धीरे 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 सब ऐड होता चला जाएगा। और सेंस ऑफ जो अचीवमेंट है ना, वो ज़बरदस्त है। डे 1 से बहुत पीक लेके मत चलना, सारी चीज़ें ही करनी है, बहुत लंबा नहीं चल पाओगे। धीरे धीरे शुरू करो, रूटीन में जो चीज़ आ जाए उसके बाद आप कर दो शुरू पे सब जितना आपको करना है। तो भाई जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, सबके लगे पड़े हैं। बट ऐसे यार अगर सभी बोलने लगे कि मेरे को तो सुसाइडल हो रहा हूँ, ये हुआ, तो कैसे बात बनेगी। घर वालों का सोचो, जिन्होंने इतनी उम्मीदें लगाई। किसी के घर वालों ने ये तो कहा नहीं होगा कि भाई या तो यही करियो या मर जाइयो, ऑब्वियसली नहीं कहते हैं ना। तो तुम कुछ भी करोगे उसमें खुश है, बस अभी तुमको पुश कर रहे हैं क्योंकि उनको लगती है तुम्हें कैपेबिलिटी है या तुम कर सकते हो, उनका सपना है। एक टाइम के बाद मेरा मानना लाइफ में ट्राई सब कुछ करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मूव ऑन, नेक्स्ट पे मूव करो। KFC 56 की उम्र में
चला है। राकेश झुनझुनवाला ने पिछले 6-7 साल में उसकी जो नेटवर्थ है वो डबल हुई है, इतनी उम्र हुई थी। तो भाई सबकी, किसी की सक्सेस 20 में लिखी है, किसी की 35 में, किसी की 34 में, किसी की 50 में, सबका अलग है। बहुत बड़ी ज़िंदगी है और मरना तो देख सबको है ही, कोई 30 में मरेगा, कोई 70 पे मरेगा। जीना है, असली जो कठिनाई है ना वो जीना है। तो जीने को यार थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाओ, जीने की कोशिश करो, फुल 100% दो। ये सारी चीज़ें करो, इनसे भी क्यों ना हो लगे मज़ा नहीं आ रहा, नहीं हो पा रहा, तो फिर भी रहेगा ये ऑप्शन तो खुला। मरना इज़ नॉट एन ऑप्शन। कोई वाहवाही नहीं होगी भाई वो मर गया, किसी को दुख नहीं होगा। लोग 1 महीने तुम्हारे घर पे लोग बाग आएंगे, तुम्हें उन्हें याद रहेगा, ठीक है। अगले महीने से तेरे घर वालों को याद आएगा, 6 महीने बाद उनको कभी कभी याद आएगा, साल भर बाद तेरे बर्थडे पे ऐसे 1-2 बार याद आएगा, 30 त्यौहार पे याद आएगा। 2 साल 3 साल बाद किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप के अलावा उनको भी कभी कभी याद होगा, वो भी भूल जाएंगे, सब वही नॉर्मल हो जाएगा। और ये नॉर्मल 1 महीने में ही होने लगता है। इनफैक्ट 2 दिन बाद ही लोग वहाँ बैठे होते हैं और हंसने लगते हैं। भाई किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन आ रहा कौन जा रहा है। अपने जीवन के तुम ही जिम्मेवार हो, करो। जियोगे, कुछ उखाड़ोगे ना तो फ़र्क पड़ेगा, मर गए ना तो नहीं पड़ेगा। आएंगे अरे यार बहुत बुरा हुआ, घर जाके सब कुछ नॉर्मल, अगले दिन से वही जॉब पे जाना, वही भागा दौड़ वाली लाइफ। किसी के पास टाइम नहीं किसी के लिए, पर तुम्हें तुम्हारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी वीडियोस बहुत डालूंगा जो हेल्प करेगी, सेल्फ हेल्प, बस सिर्फ देखनी नहीं है, उन पर एक्शन भी लेना है। क्योंकि मैं भी उनमें से जो कंज्यूम करता है क्रिएट नहीं करता था, बट अब कंज्यूम भी कर रहे हैं और क्रिएट भी करेंगे। अब कंजप्शन कुछ भी हो सकता है, आप किसी से कुछ नॉलेज ले रहे हो, कुछ सुन रहे हो, वो भी कंज्यूम करना ही है। और क्रिएट करने का मतलब सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, क्रिएट करना मतलब एक्शन लेना। कुछ भी आप एक्शन ले रहे हो अपने आप को बेटर करने के लिए, तो आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हो, न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आई होप इतने में समझ आ गई होगी। बाकी एक्शन लोगे तो ही बात बनेगी, वरना कुछ नहीं होगा। लाइफ इज़ बियॉन्ड जेई, बियॉन्ड वॉट एवर थिंक यू वॉन्ट टुडे। एक सिंपल सा फंडा रहो, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो 72 घंटे वेट करो, तो 72 आवर्स में या तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, या आपके पास एक अच्छा डिसीज़न होगा। जो इम्पल्सिव डिसीज़न होते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो मैं भी चलता हूँ भाई उस जॉब पे जो मुझे पसंद नहीं है, जो मैं जल्दी छोड़ना चाहता हूँ, बट स्टिल जाना तो है। मुस्कुराते रहो, यही ज़िंदगी है। सी यू इन नेक्स्ट वन।